जरा सोचिए, एक ऐसा प्राणी जिसकी एक फुफकार में प्रलय का जहर हो, जिसका स्पर्श खुद मृत्यु हो और जिसकी आंखों में ब्रह्मांड का गहरा रहस्य छिपा हो। और फिर जरा ये भी सोचिए कि उसी प्राणी को स्वयं महादेव अपने गले का हार बना ले। आखिर क्यों? क्योंकि वो कोई आम नाग नहीं थे, वो थे नागों के राजा वासुकी। और ये कहानी उनके त्याग और उनकी भक्ति की है। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ वासुकी की इस दुनिया में और गहरे उतरते हैं। क्या वासुकी की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसमें जिंदगी का कोई गहरा फलसफा छिपा है? आज हम उन पहलुओं को छुएंगे जो शायद पहले कभी नहीं सुने गए। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वासुकी थे कौन। उनकी कहानी की शुरुआत एक नाग के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजा के तौर पर होती है। एक ऐसा राजा जो अपने साम्राज्य से ज्यादा अपनी भक्ति के लिए जाना गया। हाँ, अक्सर लोग वासुकी को उनके बड़े भाई शेषनाग से जानते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते, उनकी मंजिलें, सब कुछ बिल्कुल अलग था। जहां शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है, जो अपने फन पर पूरी पृथ्वी को संभाले हुए हैं, वहीं वासुकी ने त्याग और भक्ति का रास्ता चुना, भगवान शिव की सेवा का रास्ता। दोनों अपनी अपनी जगह महान थे, पर उनकी कहानियां एकदम जुदा थीं। वासुकी सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार राजा भी थे। वो नागलोक पर शासन करते थे, पाताल के नीचे बसा एक ऐसा अद्भुत साम्राज्य जहां हीरे मोतियों से जड़े महल थे और ज्ञान की नदियां बहती थीं। कहते हैं उनके राज में न्याय सर्वोपरि था, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबके लिए एक ही कानून। लेकिन वासुकी की असली कहानी वो शुरू होती है उनकी उस कठोर तपस्या से जो उन्होंने महादेव के लिए की। सोचिए, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, आंधी, तूफान, बर्फ, आग, सब कुछ सहा। उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया, लेकिन वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। होठों पर बस एक ही नाम था, शिव, शिव, शिव। और तब वो पल आया, युगों की तपस्या सफल हुई, आकाश में गर्जना हुई और स्वयं भगवान शिव वासुकी के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया, मांगो, आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। अब देखिए, यहीं पर वासुकी की महानता का पता चलता है। त्रिलोक के स्वामी सामने खड़े थे, जो कुछ भी दे सकते थे, पर वासुकी ने ना कोई शक्ति मांगी, ना अमरता का वरदान। उन्होंने बस हाथ जोड़कर इतना कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी सेवा में रहने का अधिकार दे दीजिए। ये होती है सच्ची भक्ति, जो कुछ मांगती नहीं, सिर्फ देना जानती है। और शिव ने उन्हें वो स्थान दिया जो किसी देवता को भी नसीब नहीं हुआ, अपने गले का आभूषण बनकर हमेशा उनके साथ रहने का वरदान। लेकिन शिव का साथ पाना तो बस शुरुआत थी। वासुकी की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अब समय आ गया था एक ऐसे बलिदान का जिसका दर्द शायद मृत्यु से भी कहीं ज्यादा था। ये मौका था समुद्र मंथन का। जब अमरता के लिए अमृत निकालने की बात आई तो मंद्राचल पर्वत को मथानी तो बना लिया गया, लेकिन इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से आए? तब ब्रह्मा जी ने वासुकी से प्रार्थना की और वासुकी ने हाँ कर दी। सोचिए, एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर उनके शरीर को रस्सी की तरह खींच रहे थे। मंथन से कामधेनु गाय निकली, देवी लक्ष्मी निकली, अद्भुत रत्न निकले, सब जश्न मना रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि समुद्र की गहराइयों से अमृत के साथ साथ प्रलय भी बाहर आने वाला था। हलाहल, वो महाविष जो एक ही पल में पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर सकता था। उसकी गर्मी से समुद्र उबलने लगा। देवता भागे, असुर भागे, हर कोई अपनी जान बचाने भागा। लेकिन वासुकी, वो तो अब भी उस पर्वत से लिपटे हुए थे, वो भाग नहीं सकते थे। उन्होंने वचन जो दिया था। जब हर तरफ हाहाकार मच गया, तब एक ही आवाज गूंजी, शिव। महादेव आए, उन्होंने उस हलाहल को अपनी हथेली पर लिया और पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उसे पी गए। मां पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया और जहर वहीं रुक गया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वो कहलाए नीलकंठ। और उस पल जब शिव वो दर्द सह रहे थे, वासुकी उनके गले में ही लिपटे थे। उन्होंने भी उस विष की पीड़ा को, अपने भगवान के दर्द को महसूस किया। समुद्र मंथन का दर्द बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वासुकी का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इम्तिहान तो अभी बाकी था। एक ऐसा खतरा जो देवताओं या असुरों से नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर से, अपने ही परिवार से आया था। ये शब्द थे उनकी अपनी माँ कद्रू के। सोचिए, एक माँ ने अपने ही नागपुत्रों को श्राप दे दिया
और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक झूठ में अपनी माँ का साथ देने से इनकार कर दिया था, और उस एक श्राप का बोझ पूरे की पूरी नाग जाति को भुगतना था। और फिर वो दिन आया जब वो श्राप सच हो गया। राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया, सर्प सत्र यज्ञ। एक ऐसा यज्ञ जिसका सिर्फ एक ही संकल्प था, इस धरती से हर एक सर्प का सर्वनाश। उस यज्ञ के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि नाग चाहे कहीं भी छिपे हों, हवा में खिंचकर सीधे उस धधकती हुई आग में आकर गिरने लगे। हजारों लाखों नाग, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, सब जलने लगे। नागलोक में चीख पुकार मच गई, और वासुकी एक राजा होकर भी अपनी प्रजा को यूं जलते हुए देखने के लिए मजबूर थे। कहते हैं कि जो वासुकी समुद्र मंथन के दर्द में भी शांत रहे, वो अपनी प्रजा को जलता देख टूट गए। उन्होंने शिव को पुकारा और पूछा, क्या यही नियति है? क्या एक माँ की गलती की सजा हमेशा उसकी संतान को मिलेगी? इसे कैसे रोका जाए? और उनकी प्रार्थना सुनी गई। जवाब सिर्फ एक नाम में आया, आस्तिक, वासुकी के अपने भांजे। वो ऋषि जिनके जन्म की भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो गई थी कि यही बालक एक दिन पूरे नागवंश का रक्षक बनेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। ऋषि आस्तिक अपने ज्ञान और तर्क से राजा जन्मेजय का दिल जीत लेते हैं और वरदान में उस महाविनाशक यज्ञ को रुकवा देते हैं। इस तरह पूरी नाग जाति बच जाती है, और वासुकी का त्याग, उनका धैर्य, उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है। वासुकी कितने महान थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो खुद भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए कृष्ण कहते हैं, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, और हे अर्जुन, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। सोचिए, जब स्वयं भगवान ने अपनी तुलना वासुकी से की हो, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। आज भी जब हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं, तो हम असल में वासुकी के उसी त्याग और धर्म का सम्मान कर रहे होते हैं। हर शिवलिंग पर लिपटा हुआ नाग उन्हीं का प्रतीक है, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है और एक सच्चे रक्षक का धर्म क्या होता है। वो राजा जिसने युद्ध से नहीं बल्कि विवेक और त्याग से अपनी प्रजा को बचाया। तो आखिर में वासुकी की कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची महानता क्या है? वो ताकत जो हम हासिल करते हैं, या वो त्याग जो हम दूसरों के लिए करने को तैयार रहते हैं? शायद इसका जवाब वासुकी के जीवन में ही छिपा है।